आई थिंक कुछ नेटवर्किंग इशू है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नामचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदायिनी गौरकथा दामोदय नगर तारिणे। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। श्री गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। निकाल लीजिए जिनके पास बुक है। ग्लोरीज ऑफ तुलसी महारानी। यस, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें जो स्टोरीज में हम थे, तुलसी महारानी के प्रकृति के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कितनी स्टोरी पढ़ चुके हैं अब तक। आप लोग बताएंगे एक एक जना करके। जयश्री, स्टोरी नंबर 1 कौन सी थी? शंखचूड़ कौन था? हाँ, सुदामा नामक भगवान का गो बालक मित्र था, वो शंखचूड़ था। तुलसी महारानी तो शाश्वत रूप से वास करती हैं, ठीक है। उनका नाम वहां पर भी यही है और यहाँ पे भी वो मंडल पे भी एक ही नाम था, वृंदा तुलसी, है ना। दूसरी स्टोरी ईशा बता सकते हो कौन सी थी? ईशा, दूसरी स्टोरी के बारे में आप बता सकते हो कौन सी पढ़ी थी हमने? ईशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। ईशा, ईशा आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक ईशा को आवाज नहीं आ रही है। ईशा, आपको आवाज आ रही है? यस माता जी। हाँ, दूसरी स्टोरी हमने पढ़ी थी, उसमें वो स्टोरी क्या थी, थोड़ा सा बताओगे आप? धर्मदेव वाली। जलंधर और तुलसी। जलंधर माता जी, मेरे पास बुक ना अभी आई है तो मेरे को ना थोड़ा याद नहीं आ रहा। अच्छा, देखो पहली स्टोरी में हमने पढ़ा था शंखचूड़ और तुलसी की। जो शंखचूड़ था भगवान का गो बालक मित्र था, है ना, गोलोक में। दूसरी स्टोरी हमने पढ़ी थी तुलसी और जलंधर की, उपाख्यान चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तीसरी स्टोरी हमने पढ़ी थी धर्मदेव और
धर्मदेव और तुलसी की, ठीक है, उपाख्यान जो था। ये हमने 3 स्टोरीज कवर करी थी। पहली स्टोरीज में शंखचूड़ और तुलसी का विवाह हुआ है, फिर उसके बाद उन्होंने श्राप दिया है। शालिग्राम शिला के बारे में बहुत डिटेलिंग में बताया गया, भगवान विष्णु ने बताया है। दूसरी स्टोरी जलंधर और तुलसी की है ना। तो जलंधर भगवान के शिव जी के जो है अग्नि से उत्पन्न हुआ था, और फिर वो समुद्र में जो है उसका समुद्र से उत्पन्न हुआ था, लक्ष्मी जी का भाई कहलाया। उसके बाद बहुत चीजें इसमें हमने पढ़ी थी। फिर उसमें भगवान विष्णु को तुलसी का सतीत्व पतिव्रता धर्म करना पड़ा, ठीक है, वहां पे भी ये स्टोरी थी। तुलसी और धर्मदेव पढ़ी थी हमने। तुलसी और धर्मदेव में क्या आया था स्टोरी में कि तुलसी महारानी के जो बॉडी थी, उनकी जो भस्म, मतलब तुलसी महारानी जब बॉडी शरीर त्याग करा था, तो उसके बाद क्या हुआ था, उनके जो अपर बॉडी से उनके जो हेयर थे, उनसे तो तुलसी के अनेक वृक्ष उत्पन्न हुए थे। और जो उनकी जो रूट है, उसमें धर्मदेव जो उनका पति था, उसने बोला था कि मैं रूट बन जाऊंगा तुलसी देवी का, ठीक है। तो बहुत ही अत्यंत ही मतलब ये स्टोरीज जो है, मतलब हमें याद रखनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। मिक्स नहीं करना, किसी भी चीज को मिक्स नहीं कर देना कि शंखचूड़ के साथ धर्मदेव था या क्या था, मिक्स नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए आपकी। इसलिए मैं रिवीजन के लिए बोलती हूँ, हर क्लास में मैं पहले रिवीजन करा देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने, और इसमें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ तुलसी का अभी थोड़ा सा पूछ लेती हूँ आप लोगों से मैं। एक द्वादश अक्षर मंत्र लिखा होता है, वो दिखाना कौन सा मोबाइल। होता है? सॉरी द्वादश, आपको नहीं बोल रही मैं, सॉरी। यस। चलिए आगे चलते हैं। भगवान ने बोला था कि जब तक तुलसी का मुझसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आपको, तुलसी का पौधा किसी चीज में नहीं है तो क्या वो पूर्ण माना जाएगा भगवान विष्णु की सेवा में? तर्पण दान वगैरह, तुलसी का पौधा होना, पत्ता होना जरूरी है, राइट? चलिए, वो हरे कृष्ण। तुलसी के पौधे को अगर आप स्पर्श करके झूठ बोलते हैं तो क्या उसको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा? उसके अनेक कल्पों तक नरकगामी होना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए तुलसी के पौधे को कभी भी हम जो है लेके झूठ नहीं बोल सकते, हाथ में तुलसी और आप झूठ बोले नहीं। चलिए अब स्टोरी नंबर 4, याद रखना चाहिए सब कुछ, नहीं तो फिर सब पढ़ा हुआ इरेज हो जाएगा माइंड से और मिक्स एंड मैच हो जाएगा सब कुछ, आप कहीं का कहीं बोलोगे, कहीं का कहीं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको नोट्स बनाने के लिए बोलती हूँ, एक नोट पैड लीजिए, उस पर नोट्स बनाइए। तुलसी जलंधर उपाख्यान कौन से पुराण से लिया गया है, ठीक है। कभी भी आपसे कोई पूछे, ये तो बेसिक स्टोरीज है, आपसे तुलसी के बारे में कोई भी पूछ सकता है ना। तो आपको पता होना चाहिए तुलसी और शंखचूड़ की स्टोरी कौन से पुराण से ली गई है, तुलसी जलंधर की स्टोरी कौन से पुराण में आती है, और तुलसी धर्मदेव स्टोरीज कौन से पुराण में है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं तुलसी अमृत से तुलसी का प्राकट्य, ये स्कंद पुराण से लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको उसका होमवर्क है, ये आपके लिए, आपको लिख के रखना है। कल मैं पूछूंगी कौन से पुराण से कौन सी स्टोरीज आती है, राइट। और स्टोरीज के जो मेन मेन चीजें हैं वो नोट करके रखनी है। जैसे तुलसी जलंधर, तुलसी शंखचूड़ की स्टोरीज में भगवान शिव ने शंखचूड़ की हड्डियों को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे अनेक शंख उत्पन्न हुए थे। तो आपको ये छोटी छोटी सी चीजों को नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। और शालिग्राम शिला, कौन 15 नाम, अब जो उसमें शालिग्राम शिला के जो 15 नाम है वो आपको नोट करके रखने हैं। इस तरह से जो बेसिक बेसिक पॉइंट है आपको उस स्टोरीज के लिखने हैं। तुलसी जलंधर, तुलसी
तुलसी शंखचूड़, तुलसी धर्मदेव उपाख्यान, सबको अलग अलग तरीके से नोट करना है, ठीक है। चलिए स्टोरी नंबर 4, अमृत से तुलसी का प्राकट्य। ये स्कंद पुराण से लिया गया है 2.4.8 स्कंद पुराण में, शिला प्रभुपाद की, जो शिला गुरुदेव की जय। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि अत्यंत प्राचीन समय में काश्मीर नामक स्थान में सुमेधा और हरिमेधा नाम के 2 सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति के ब्राह्मण निवास करते थे। क्या नाम था उनका? सुमेधा और हरिमेधा, ठीक है। क्या थे वो? धार्मिक प्रवृत्ति के ब्राह्मण थे। अपने स्थान को छोड़कर वे दोनों एक दिन तीर्थ भ्रमण हेतु निकले। कैसे निकले वो? तीर्थ के भ्रमण के लिए निकले थे। तीर्थ यात्रा के समय उन्होंने एक सुरम्य और मनोहर तुलसी के वृक्षों से हरा भरा बगीचा कानन देखा। कैसा देखा? हरा भरा। आप देखते हैं ना, जैसे रेनिंग सीजन जब आता है तो तुलसी के सारे पौधे हरे भरे हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत सुंदर लगती है उस टाइम पे। मुझे भी याद है जब हमारा गार्डन में एकदम तुलसी महारानी एकदम हरी भरी और बहुत सुंदर हो गई थी उस टाइम पे। तो एक हरा भरा बगीचा देखा। किसका? तुलसी का। सुमेधा ब्राह्मण ने देखने मात्र से ही श्री तुलसी देवी को प्रणाम किया। जैसे ही तुलसी महारानी को देखा तुरंत प्रणाम किया, और ऐसा होना भी चाहिए। जैसे ही आप तुलसी महारानी को कहीं पे भी देखें तुरंत प्रणाम करना चाहिए। बगीचे की प्रदक्षिणा करने के उपरांत सुमेधा ने कहा, हरिमेधा ने कहा, सुमेधा तुम इतने श्रेष्ठम एवं अपने आप में महान तीर्थ होकर भी क्यों तुलसी के बगीचे की प्रदक्षिणा और प्रणाम कर रहे हो? इन वचनों को सुनते ही नजदीक के वृक्ष की छाया में जाकर सुमेधा ने हरिमेधा को तुलसी देवी की उत्पत्ति, अब वो बताएगा, दोनों भाई एक दूसरे को बताया। जो सुमेधा है वो हरिमेधा को बता रहा है कि सुमेधा ने हरिमेधा को तुलसी देवी की उत्पत्ति की कहानी बतानी शुरू करी है। श्री तुलसी देवी की उत्पत्ति और महागामी की कथा सुनाई। कैसे तुलसी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। अब यहाँ पे समुद्र अमृत से प्रकट हो रही है, तो वो स्टोरी यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। चलिए आगे चलते हैं स्टोरी में। सुमेधा ने कहा, एक बार देवराज इंद्र दुर्वासा के अभिशाप के कारण अपने सारे ऐश्वर्य खो बैठे हैं और भगवान के आदेश अनुसार क्षीर सागर का मंथन और असुरों के साथ मिलकर करते हैं। क्षीर सागर का मंथन मतलब समुद्र मंथन शुरू होगा, ठीक है। देवराज इंद्र ने क्या कर दिया था? दुर्वासा मुनि का अभिशाप मिला था। क्यों मिला था दुर्वासा मुनि का अभिशाप? बता सकता है कोई? नहीं पता किसी को? नहीं। ये श्राप इसलिए दिया था क्योंकि इंद्र ने क्या किया था, दुर्वासा मुनि आए थे, दुर्वासा मुनि ने उनको एक हार दिया था पहनने के लिए कि ये हार पहनो। और फिर उन्होंने ना वो हार जो है ना, सोचा कि ये तो तुच्छ हार है, मतलब गार्लेंड जैसे होते हैं ना, कोई गार्लेंड देते हैं कोई वरिष्ठ वैष्णव होते हैं तो वैसे उन्होंने अपनी गले की माला दिया, तो उन्होंने सोचा ये तुच्छ सा हार है, तो उन्होंने लेके ना उसको पहना दिया अपने हाथी को। उनके हाथी का नाम पता है क्या है आपको? हरे कृष्णा। देवराज इंद्र के हाथी का नाम क्या है बताइए जरा। एरावत। एरावत, ठीक है ना। तो एरावत तो पशु है, उसको तो नहीं है नॉलेज। उसने क्या किया, पैरों से कुचल दिया। जब पैरों से कुचल दिया तो दुर्वासा मुनि उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम क्या हो जाओ, श्रीहीन हो जाओगे। श्रीहीन मतलब लक्ष्मीहीन, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य लक्ष्मी सब चली जाएगी। तो लक्ष्मी जी वगैरह सब जगह से लुप्त हो गई, यहाँ तक कि वैकुंठ से भी लक्ष्मी जी गायब हो गई, सब चली गई। तो उसके बाद प्रकट्य होना था ना लक्ष्मी का, इसीलिए। देवराज इंद्र दुर्वासा मुनि के अभिशाप के कारण अपने सारे ऐश्वर्य खो बैठे हैं और भगवान के आदेश अनुसार क्षीर सागर का मंथन और असुरों के साथ मिलकर करते हैं। इस सागर मंथन के दौरान अनेकों चीजें उत्पन्न होने लगी। जैसे क्या क्या चीजें मिली समुद्र मंथन से, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। आपको नोट्स बनाने हैं तो ये भी लिखना पड़ेगा। क्या क्या मिला था? कल्प वृक्ष, चंद्रमा, श्री लक्ष्मी देवी, धनवंतरी इत्यादि, ठीक है। हम करते हैं ना लक्ष्मी देवी की पूजा दिवाली पे,
दिवाली पे धन्वंतरी देवी प्रकट हुए, अमृत का कलश लेके प्रकट हुए, लक्ष्मी जी भी आई। तो ये सच बात है, लक्ष्मी जी सब जगह जाती हैं और भ्रमण करती हैं, हर एक के घर में देखती हैं कि किसके यहाँ मतलब नारायण वास कर रहे हैं, वहां जाके वास करती हैं वो। ठीक है ना, ये सच बात है। ठीक है, धन्वंतरी इत्यादि। ये सबसे अंत में अमृत का कलश उत्पन्न हुआ। सबसे अंत में क्या हुआ? क्योंकि अमृत इतनी आसानी से थोड़ी नहीं मिलेगा, सबसे अंत में आया अमृत। अब इसका श्लोक पढ़ लेते हैं स्कंद पुराण का। तस्मिन् पीयूष कलशः आनंदत्रो द बिंदवा व्या व्यापत्ता हाँ, स्कंद पुराण का श्लोक है। भगवान विष्णु समत कलश को देखकर अत्यंत आनंदित हो उठे। आंखों से आनंद अश्रु के कुछ बूंद उस अमृत पर गिरे और तुरंत मंडलाकार तुलसी वृक्ष उत्पन्न हुआ। ठीक है, कैसे उत्पन्न हुआ तुलसी का वृक्ष? भगवान के आनंद अश्रु से। मतलब होता है ना, कभी कभी खुशी के आंसू आते हैं, तो भगवान के आनंद के अश्रुओं से कुछ बूंदे कहाँ गिरी? उस अमृत पर गिरी। ठीक है, अमृत पर गिरी और अमृत फिर क्या हो जाए? तुरंत मंडलाकार, मतलब एक गोल सा मंडलाकार और तुलसी का वृक्ष उत्पन्न हो गया। ठीक है, तब सारे देवताओं ने सर्व सुलक्षणों से संपन्न और दिव्य आभरणों से भूषित तुलसी देवी को विष्णु को अर्पित किया। किसको अर्पित किया? विष्णु को अर्पित कर दिया तुलसी देवी को देवताओं ने। भगवान विष्णु ने आदर और सम्मान पूर्वक उसे ग्रहण किया। तब से तुलसी देवी संपूर्ण जगत में श्री विष्णु के समान पूजित होने लगी। श्री भगवान विष्णु इस सारे जगत के मंगलकर्ता हैं एवं तुलसी देवी जिनकी अन्य प्रियतमा है। इसी कारण से हे हरिमेधा, मैं तुलसी देवी को प्रणाम किया। कभी भी तुलसी का वृक्ष आपको किसी भी जगह पे मिल जाता है, दिख जाता है, तो प्रणाम करना चाहिए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में कि आप प्रणाम नहीं कर पाते, तो मानसिक प्रणाम या सर झुका के प्रणाम अवश्य करना चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपराध न लगे। जैसे कोई वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, कोई भी हो सकता है आप उसी कंडीशन में आप प्रणाम नहीं, मतलब या फिर आपके पैर में कुछ लगे है, चोट लगी है, कुछ भी क्यों ना हो, मतलब फिजिकल डिसेबल हो कैसे भी, तो कम से कम सर झुका के प्रणाम अवश्य करना चाहिए। ठीक है, ताकि अपराध से बच सको आप। तुलसी देवी उनकी अत्यंत प्रियतमा है, इसी कारण से हे हरिमेधा, मैंने तुलसी देवी को प्रणाम किया। इस प्रकार से सुमेधा तुलसी की महिमा का वर्णन करते रहे और उन्होंने देखा कि अत्यंत दूर से एक दिव्य विमान उनकी ओर आ रहा है। कुछ ही समय में वह विमान वृट वृक्ष के नजदीक पहुंचा और वह वृट वृक्ष तुरंत ही गिर पड़ा। उस वृट वृक्ष से दो दिव्य पुरुष बाहर आए और सुमेधा और हरिमेधा ने उन दोनों को प्रश्न पूछा, आप दोनों कौन हैं? इस प्रश्न को सुनते ही दोनों में से एक ने तुरंत उत्तर दिया, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवास करता था। एक दिन सौंदर्यवती अप्सरा के संग में मदहोश होकर नंद कानन में विचरण कर रहा था। उस स्थान पर लोमस मुनि तपस्या में रत थे। लोमस मुनि जो होते हैं, जो लोमस मुनि की यहाँ पे स्टोरी है, लोमस मुनि के शरीर पर अनेक रोम छिद्र हैं, अनेक रोम, और उन रोम और उनके शरीर पर अनेक रोए हैं। अनेक रोए होता है ना, शरीर पर अलग अलग रोए होते हैं, पता होगा आप लोगों को रोए किसे कहते हैं। तो उनके शरीर पर अलग रोए हैं। कहा जाता है कि उनके इतने रोए हैं कि एक दिन जितने, बोला जाता है कि एक स्टोरी मैंने सुनी थी जिसमें बोला गया था कि जितने उनके शरीर पर रोए हैं ना, जिस दिन सारे उनके शरीर के रोए गिर जाएंगे, उस दिन ना प्रलय आ जाएगी और फिर सारी पृथ्वी डूब जाएगी, प्रलय काल हो जाएगा। इसलिए उनके शरीर पर इतने रोए हैं, मतलब कई कल्पों, यहाँ पे लोमस मुनि की स्टोरीज में जो आता है लोमस मुनि के बारे में। तो उस स्थान पर लोमस मुनि तपस्या में रहते, उन्होंने मेरे ऐसे व्यवहार को देखकर क्रोधित होकर श्राप दिया। वे बोले कि तुम ब्रह्म राक्षस होकर वृट वृक्ष में विचरण करो। मैं अति विनय पूर्वक ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा की याचना की। मेरे इस याचना को स्वीकार करते हुए शाप विमोक्षण वाणी करते कहते हुए बोले, यदि तुम किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी देवी के महागाम में और श्री विष्णु के नाम संकीर्तन का को श्रवण करोगे तो तुम निश्चित रूप से मुक्त हो जाओगे। किसी ब्राह्मण के मुंह से तुलसी के महागामे को सुनने से हमारे भी क्या होता है, उद्धार हो जाता है।
है ना, ये श्रुति फल कहा जाता है। हर कथा को सुनने के बाद एक श्रुति फल होता है। अब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, हर चैप्टर के अंत में एक श्रुति फल होता है, मतलब बेनिफिट्स ऑफ हियरिंग, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, ठीक है, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे इसको पढ़ने के बाद, तो वो श्रुति फल कहते हैं उसको संस्कृत में। तो तुलसी देवी के महागाम्य और विष्णु के नाम संकीर्तन को श्रवण करोगे तो तुम निश्चित रूप से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से मुनि के श्राप के कारण दीर्घ काल से मैं इस वृट वृक्ष में निवास कर रहा था और देववश आप जैसे ब्राह्मणों के मुख से श्री तुलसी देवी की महिमा के श्रवण मात्र से मुक्त हो गया हूँ। मेरे संग से ये दूसरा पुरुष श्री गुरु के आदेशों का अनादर करने मात्र से ब्रह्म राक्षस बन गया था, वह भी आपके अनुग्रह से श्राप मुक्त हो गया है। हे ब्राह्मण, आपका तीर्थ यात्रा का फल इसी स्थान में प्राप्त हुआ है, परंतु आप दोनों को भगवत भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। इस वार्तालाप के उपरांत दोनों पुरुष ने सुमेधा और हरिमेधा को प्रणाम किया और अपने स्थान वापस चले गए। ठीक है, तो द स्टोरी इज कंप्लीटेड। तो बहुत अच्छी थी ये भी स्टोरी, बहुत छोटी सी थी, पर इसमें क्या बताया गया है एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। दो ब्राह्मण है, सुमेधा और हरिमेधा नामक, वो दोनों जाते हैं तीर्थ भ्रमण के लिए। तो तीर्थ भ्रमण करते करते उनको एक तुलसी का एक हरा भरा वृक्ष बगीचा दिखता है, उसमें जो है उसमें जो सुमेधा है वो प्रणाम करता है। तो हरिमेधा पूछता है कि तुम उनकी क्यों प्रणाम कर रहे हो, तो वो उनकी कथा के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये स्टोरी समुद्र मंथन की स्टोरी बताई और भगवान विष्णु के प्रेम अश्रु से, मतलब कि उनके आनंद के अश्रुओं से, जो आनंद में जो अश्रु निकालते हैं उसके से एक अमृत कलश पर उनकी बूंदे गिरी, जिससे तुलसी का वृक्ष उगाया। ठीक है, तो वो कहानी सुनी उन्होंने। उसके बाद लोमस मुनि ने जो दो श्राप दिया था, किसको दिया था, कौन थे ये दोनों, ये जो थे देवलोक के वासी थे। एक बार दोबारा ऊपर चले जाते हैं, ये देवलोक में निवास करता था। देखिए वो कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं देवलोक में निवास करता था और एक सौंदर्य भरी एक अप्सरा के कारण में मधुहोश के नंद कानन वरण में विचरता रहता। लोमस मुनि का उन्होंने अपमान कर दिया था। ठीक है, तो उसी कारण से लोमस मुनि ने श्राप दिया था कि आप कहाँ जाके रहो, वृट वृक्ष के अंदर जाके रहो। ठीक है, तो ऐसे दो जो है देव पुरुष थे जो उनको श्राप मिला था, तो वो अलग वृट वृक्ष में निवास कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने तुलसी के महागाम्य की कहानी सुनी तो क्या हुआ, वो श्राप से मुक्त हो गए और अपने धाम वापस चले गए और सुमेधा हरिमेधा को प्रणाम किया उन्होंने। ठीक है, तो इसका श्रुति फल क्या था, इस कथा का श्रुति फल ये है कि जैसे ही जो तुलसी के महागाम्य को एक बार पढ़ेगा सुनेगा, उसको भी उसको वही लाभ प्राप्त होगा जो सुमेधा और हरिमेधा को प्राप्त हुआ। ठीक है, भगवान के मतलब कि भगवान के प्रिय हो जाते हैं ना, जैसे कि आप जब भी हम यहाँ पे ये कथा सुन रहे हैं, है ना, तो ये अरेंजमेंट मामूली अरेंजमेंट नहीं है, ये सब भगवान की कृपा से संभव होती है सब चीजें, है ना, सारी चीजें भगवान की कृपा से ही चलती हैं। हम इसके हमारा कोई रोल नहीं है, भगवान ही सारी प्लेटफॉर्म बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले बताया था, जब हमने तुलसी का शुरू किया था प्राकट्य पढ़ना, तो तुलसी विवाह उस दिन जो है क्या था, कौन सी देव उठावनी एकादशी थी, तब से तुलसी विवाह शुरू होता है। तो उसी दिन हमने तुलसी का विवाह भी पढ़ा था, याद है आपको, तुलसी का विवाह हुआ था, किससे हो रहा था विवाह, शंखचूड़ से हो रहा था। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ा था। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पे, अभी हमारे पास 30 मिनट्स हैं, तो नेक्स्ट पे आ जाइए, चैप्टर नंबर 3 है तुलसी की महिमा। अब हम तुलसी की महिमा पढ़ेंगे। अभी हमने उनकी प्राकृतिक की स्टोरीज पढ़ ली, कितनी स्टोरीज पढ़ ली हमने प्राकृतिक की, 4 स्टोरीज। ठीक है, इन चारों स्टोरीज के नोट्स बनाइएगा, अपने पास एक पतली सी ले लीजिए बुकलेट, जिसमें सारी आपके पास तुलसी मतलब कि आप ऊपर लिखे ग्लोरीज ऑफ तुलसी महारानी और उसके नोट्स बनाइए। ठीक है, कभी भी आपको कोई पूछे, आपकी खुद की नॉलेज के लिए आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तुलसी महिमा चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे श्री चरण है, आई थिंक भगवान के श्री चरण बने हुए हैं, आपकी बुक्स में भी होंगे, है ना। श्रीमती तुलसी देवी की महिमा का वर्णन सारे मुख्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। केवल भगवत भक्ति नहीं बल्कि महान ऋषि मुनि
एव स्वयं परम भगवान सदैव उनकी महिमा गुणों का वर्णन करने में आनंद परम सिद्धि का अनुभव करते हैं। विशेष रूप से पुराणों में हमें तुलसी देवी की महिमा प्राप्त होती है। इस अध्याय में तुलसी के महागामी का पौराणिक वचनों के अनुसार वर्णन करेंगे। कैसे वर्णन करेंगे तुलसी के महागामी का? पौराणिक वचनों के अनुसार, जो पुराणों में दिया गया है। अब आगे चलते हैं, अनेक अनेक पुराणों में वर्णन है, तो क्या क्या वर्णन है, चलिए। पद्म पुराण 6.10a7.28 में कहा गया है, धाती तु तुलस्यो महागाम्यापि देव चतुर्मुखा न समर्थो भगवत भक्तो तो होना चाहिए यहाँ पे, भवेत्तु यथा देवस्य शंख चढ़ः। संक्षिप्त में कहा जाए कि तुलसी का महागाम्य कितना इतना अधिक है कि ब्रह्मा भी अपने 4 मुखों से उसका गायन नहीं कर सकते। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है तुलसी का महागाम्य कि ब्रह्मा जी भी अपने 4 मुखों से, मतलब हमारा तो एक ही मुख है, लेकिन ब्रह्मा जी अपने 4 नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा कहाँ लिखा गया है? पद्म पुराण में लिखा गया है। नेक्स्ट, कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव रचित गरुड़ पुराण। अब यहाँ पे गरुड़ पुराण से लिया गया है। आप इंपॉर्टेंट मार्क करते रहिए, और जहां जहां पे भी पुराण जिस पुराण में मार्क किया हुआ है ना, उसको उसमें उसके ऊपर गोला बना लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए उसको, या कॉलम बना के उसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये पुराणों की हमसे ना जब भी कोई बात करता है तो हम उसको ये बता सकते हैं कि कौन कौन से पुराण में आती है स्टोरीज। जैसे गरुड़ पुराण है, पद्म पुराण है, बृहद नारदीय पुराण है, हमने पीछे पढ़ा है ना, अलग अलग पुराणों में स्टोरीज है। तो कृष्ण दो स्वयं गरुण से कहते हैं। कौन कहते हैं? व्यासदेव कहते हैं। कहाँ पे? गरुड़ पुराण में स्वयं गरुण जी से कहते हैं। विप्रा मंत्रा कुशा बहिलस्यस्तु तुलसी च खगेश्वरा नेते निर्मलतम यान्ति क्रियामणा पुनः पुनः तुलसी ब्राह्मणो गावो विष्णुरेकादशी खग पंचवह गणेयेव भावबधो मञ्जतं नृणां विष्णुरेकादशी गीता तुलसी भाव प्रधानवः अंसारे दुर्गा संसारे षष्ठपति मुक्तिदायिनी। गरुड़ पुराण में जरूर इसका वर्णन मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वयं बताया जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करके कहाँ जाते हैं लोग, कैसे उनकी गति होती है, और आत्मा के बारे में बताया जाए कैसे वो अपने प्रेत आत्मा, जैसे कि शरीर से आत्मा निकलती है तो प्रेत योनि में निवास कर जाती है, और उसके आगे की गति कैसी होती है, उसके वो आगे की मूवमेंट्स कैसी होती है, सब कुछ गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो आगे पढ़ते हैं क्या उसका मीनिंग है। हे पक्षीराज, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी प्रदोषित नहीं माने जाते, कभी निर्माल्य अर्थात बासी नहीं होते। इनका पूजा में बार बार प्रयोग किया जा सकता है। हे खगेंद्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु तथा एकादशी व्रत, ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार कराते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये 6 इस आसार संसार के लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं, और ये षष्ठपति कहलाते हैं। षष्ठपति मतलब ये 6 चीजें कहलाती है। ठीक है, तो तुलसी की महिमा इतनी इम्पोर्टेंट है कि कभी भी जो है कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। और कहा गया है, यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं कि ये जो है कभी भी इनका क्षय नहीं होता, और ये हमेशा नवीन रहते हैं हमेशा। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है ना कि ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी प्रदूषित नहीं माने जाते, केवल निर्माल्य अर्थात बासी भी नहीं होते। ठीक है ना। तो तुलसी का पत्ता आप देखो ना, बोला मैंने पहले ही बताया था कि तुलसी का पत्ता अगर नहीं है आपके पास तुलसी, तो जड़ से भी आप उठा के धो के यूज कर सकते हैं। ठीक है ना।
पुराना अगर लकड़ी भी पूरा आपके पास रखी है और भोग के लिए तुलसी नहीं है तो लकड़ी की भी थोड़ी सी तोड़ के अभी भोग में लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्टोरीज नंबर 1, गोपियों द्वारा तुलसी स्तुति। व्रजेंद्र नंदन कृष्ण एक समय रासक्रीड़ा के स्थल से श्री राधिका की अनुपस्थिति के कारण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। व्रज की रमणियां कृष्ण के विरह में ज्वाला में जल रही थीं और उस चंद्रमा संयुक्त रात्रि में श्री कृष्ण को व्रज के वनों में खोजने लगी। हम गाते हैं ना गोपी गीत, ये वही गोपी गीत की बात हो रही है। श्री कृष्ण की प्रिय गोपियां भगवत विरह में व्याकुल होने के कारण कृष्ण को पागल की भांति वनों में खोज रही थीं। खोज करते करते एक तुलसी कानन देखते ही उसके निकट जाकर बोली, हे तुलसी, तुम संपूर्ण जगत की मंगल कारिणी एवं गोविंद के चरण कमलों की प्रिया हो। तुम्हारे बिना इस जगत का मंगल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी शरण में आई हैं। तुम इस सं, तुम सारा तुम हमारा जीवन मंगलप्रद करो। हमारे प्राणनाथ कृष्ण को खो देने हमारे प्राणनाथ कृष्ण को खो देने के कारण हम इस वन में उनको ढूंढते हुए घूम रही हैं। हे तुलसी, कृपया करके हमें बताओ कृष्ण कहाँ है, जिसे जानकर हमारा जीवन मंगलप्रद होगा। श्रीमद् भागवतम 10.3.7 में वर्णन आता है, वन में श्री तुलसी देवी का दर्शन करते ही गोपियां बोलने लगी, कश्चित तुलसी कल्याणा सह तत्व कली कुले विपदा दृष्टा प्रीति प्रियोचिता। गोपियों ने कहा, हे अत्यंत दयालु तुलसी, तुम्हें तो गोविंद के चरण हमसे अधिक प्रिय हैं। क्या तुमने अपने को पहने और क्या तुमने अपने तुलसी को पहने और अपने भौरों के झुंड से घिरे हुए उन अच्युत को इधर से जाते हुए देखा है? हे तुलसी, तुम्हारे बिना कोई और सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान नहीं है। तुम गोविंद के चरणों में सर्वाधिक प्रिया हो, जिसके कारण वे कभी भी अपने चरणों को तुमसे दूर नहीं करते। ऐसे गोविंद के चरणों में जिनका संबंध है वे सदैव दयालु एवं परोपकारी होते हैं। हम सभी इसी आशा को हृदय में धारण करके तुम्हारे सन्निकट आई हैं। तुम हमें कृष्ण का संग प्रदान करके हमारे प्राणों की रक्षा करो। कृष्ण विरह को सहन करना हमारे लिए असंभव हो रहा है। गोपी गीत है ये हो रहा। हे परम भाग्यवती तुलसी, अच्युत के बारे में तुम निश्चित ही जानती हो। वे यहाँ वनों में कहाँ हैं, ये बताकर हमारे जीवन की रक्षा करो। कृष्ण के विरह में हम अधीर हो गई हैं और उनको ढूंढने की शक्ति हमें नहीं है। कृष्ण यहाँ भ्रमरों से गुंजायमान तुलसी की माला धारण करके आए हैं और वे यहाँ छिपे हुए हैं और उनके आसपास गुंजायमान भंवरों की शब्द ध्वनि उन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु हमें विरह के कारण उन भंवरों की गुंजायमान ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। अतः हे जगत मंगल कारिणी तुलसी, हम तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि हमें कृष्ण का संग प्रदान करके हमारे जीवन की रक्षा करो। इस प्रकार से वृंदावन की रमणियां कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण संग लाभ हेतु तुलसी का आश्रय ग्रहण करते हुए जड़ जगत के जीवों की रक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो तुलसी देवी जो है से गोपियां बोल रही हैं कि आप गोविंद की प्रिय हैं, आप बता दीजिए गोविंद कहाँ पर है। ठीक है, तो ये है ही तुलसी महारानी सदैव भगवान उनकी मतलब उनका भगवान से प्रेम कितना है और भगवान उनको कितना प्रेम करते हैं। जिसको निरंतर चरणों में वास दे देते हैं भगवान, तो उनसे कितना प्रेम करते होंगे भगवान, है ना। ऐसी आशा ऐसी आशा हमें भी करनी चाहिए, भगवान चरणों में वास दे दीजिए। पर आसान नहीं है, चरणों में पीछे पड़ने के लिए बहुत भक्त पड़े रहते हैं और हम तो बहुत निकृष्ट है ना। तो ब्रह्मा जी तो श्रीमद् भागवतम में जब ब्रह्म विमोहन लीला में बोलते हैं कि मुझे ना ब्रज में क्या बना दीजिए भगवान, एक घास बना दीजिए ताकि वैष्णव लोग आए और मेरे को रौन जाए, मैं उनके आपके भक्तों की रज अपने सिर पर धारण कर सकूं। तो मतलब ऐसी भावना होती है भक्तों की।
चलिए आगे चलते हैं। शिव जी द्वारा तुलसी की महिमा। अभी हमारे पास टाइम है 20 मिनट। शिव जी द्वारा तुलसी की महिमा। पद्म पुराण में शिव जी एवं कार्तिकेय संवाद में तुलसी की महिमा श्रवण करने को मिलती है। एक बार शिव जी के पुत्र कार्तिकेय स्कंद एक बार शिवजी के पुत्र कार्तिकेय स्कंद बड़ी ही सरल लालसा से अपने पिता से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि इस जगत में कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी इस भवसागर से मुक्त कर सकता है। इस विषय में आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। अपने पुत्र की गंभीर जिज्ञासा एवं अत्यधिक लालसा को देखकर महादेव उत्साह से श्रीमती तुलसी देवी की अभिभूत महिमा का वर्णन करने लगे। ठीक है। शिव जी तो वैष्णव की जरूर करेंगे स्तुति। शिव जी की आप स्तुति जरूर पढ़िएगा श्रीमद् भागवतम। जब आप आएंगे श्रीमद् भागवतम में, तो जब शिव जी स्तुति करते हैं भगवान की तो बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। ठीक है। तो अभी शिव जी तुलसी महारानी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। महादेव ने कहा, हे पुत्र, सब प्रकार के पत्रों और पुष्पों में तुलसी ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इस परम मंगलमयी समस्त आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली शुद्ध एवं श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय एवं वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। कौन सा नाम धारण करती है? और वो वैष्णवी। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने संपूर्ण जगत का हित करने के लिए तुलसी के वृक्ष को रोपण किया था। किसने किया था रोपण इसका? भगवान विष्णु ने किया था। क्यों किया था? संपूर्ण जगत के हित के लिए। भगवान हमेशा डिस्काउंट देते रहते हैं अपनी भक्ति में। आ जाओ ऐसे कर लो तो आ जाओगे, ऐसे कर लो तो आ जाओगे। भगवान कह रहे हैं कि हम पतित हैं बहुत, कलयुग में सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी होती है मनुष्य की, है ना। अब इनके पास ये गोविंद को कैसे ध्यान कर पाएंगे? भगवान ना तुलसी महारानी को वृक्ष को भी और कहते हैं कि इसका पत्ता मेरे पे चढ़ा देगा तो शायद इसकी गति हो जाएगी। भगवद गीता में क्या बोलते हैं? इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, पर इनडायरेक्टली पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता परियशति। भगवान बोल रहे हैं एक पत्ता ही दे दो, एक फल दे दो चलो वो जल दे दो, कुछ तो दे दो, तभी आ जाओगे। पर हम मूर्ख हैं, हम ये भी नहीं समझ पाते कि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। ठीक है। तो पूर्व काल में भगवान विष्णु ने संपूर्ण जगत के हित के लिए तुलसी के वृक्ष का रोपण किया था। कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। किससे? कार्तिकेय से। आगे चलते हैं। पद्म पुराण का श्लोक है यहाँ पे। यथा विष्णु प्रिया लक्ष्म्यर्थस्यम प्रिय एव च यथम तुलसी देवी चतुर्थ नोपपद्यते। जिस प्रकार से भगवान को मैं शिव जी और लक्ष्मी प्रिया है, उसी प्रकार से तुलसी भी परम प्रिया है। हम तीनों के अलावा ऐसा कोई नहीं जो भगवान को इतना प्रिय हो। मतलब शिव जी कह रहे हैं कि वो मुझे भी अत्यंत प्रिय हैं और मैं भी उनको अत्यंत प्रिय हूँ, और लक्ष्मी उनको अत्यंत प्रिय है और तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। और ऐसा कोई नहीं जो भगवान को इतना प्रिय हो। मतलब हम तीनों उन्हें बहुत प्रिय है। ठीक है ना। भक्त जानते हैं, शिव जी भी जानते हैं कि वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। स्वामी सेवक का संबंध जब होता है ना, तो सेवक को पता चल जाता है कि मेरा स्वामी मुझसे कितना प्रेम करता है। ठीक है ना। पता चल जाता है, क्योंकि वो हृदय से हृदय की तक बात ट्रांसफर हो रही होती है। भगवान तो सबके हृदय में निवास करते हैं, उन्हें पता होता है। ठीक है। तो शिव जी के बारे में जो है वो जो पुराण है, कौन सा, जो ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्म संहिता है, उसमें भी श्लोक आता है जिसमें बोला जाता है कि जब भगवान विष्णु संहार के लिए संहार करना होता है, तो वो शिव जी की उत्पत्ति होती है, तो भगवान विष्णु जो होते हैं रुद्र के रूप में अवतार लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से तो भगवान ही सब चीजों के कारण, और है ना, कारण है, सर्व कारण कारणम बोलते हैं ना। क्या है पहला श्लोक भाष्य ब्रह्म संहिता का? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सही है। हे कार्तिकेय, नेक्स्ट पैराग्राफ में चले जाएंगे। हे कार्तिकेय, तुलसी दल के बिना दूसरे अनेक पुष्प फल पत्तों से भगवान संतुष्ट नहीं होते। जिस व्यक्ति ने प्रतिदिन भगवान का पूजन तुलसी पत्र के द्वारा किया है, उसे दान यज्ञ और सारे व्रत पूर्ण कर लिए हैं। जिसने क्या किया है? रोज तुलसी पत्र से भगवान का उपासना करता है, उसने दान, कितने यज्ञ कर चुका है, दान दे चुका है और सारे व्रत पूर्ण कर चुका है। ठीक है।
तुलसी से भगवान की पूजा कर लेने पर क्रांति, सुख, भोग सामग्री, यश, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संगीता उस व्यक्ति के करत लगत होते हैं। ये वर्ड मुझे नहीं समझ आ रहा। उस व्यक्ति के करत करत लगत होते हैं। मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि जितनी भी पूजा है, तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर क्रांति, सुख, भोगमय, यश, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संगीता उस व्यक्ति के कर 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 लगा कर तलगत होते हैं। मतलब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, पर ये कह सकते हैं इसको मीनिंग यहाँ पर मुझे ख्याल से ये हो सकता है कि उस व्यक्ति के लिए ये जिसने तुलसी की पूजा करता है उसके लिए सारे ऑलरेडी डन हो चुके होते हैं, सब कुछ पढ़ चुका होता है, कर चुका होता है। ठीक है। यथा गंगा पवित्रांगी स्वर्ग लोके विमोक्षदा यथा भागीरथी पुण्या तथैव तुलसी शिवः। पद्म पुराण का श्लोक है। हे स्कंद, जिस प्रकार पूर्ण सलीला गंगा जगत से मुक्ति करने वाली है, वैसे ही तुलसी मुक्त करने वाली है, वैसे ही ये तुलसी सभी प्रकार के कल्याण करने वाली है। ठीक है। जैसे तुलसी है क्या करती है, सब प्रकार से कल्याण करने वाली है। यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान की पूजा की जाए तब उनकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी वन है वहां भगवान कृष्ण का सामीप्य निकटता है। जहाँ पे तुलसी का वन होगा क्या होगा, भगवान कृष्ण का सामीप्य होगा, आसानी। भगवान मतलब आपको ऐसी फीलिंग होगी कि इज अ स्पिरिचुअल तीर्थ टाइप का है ना, स्पिरिचुअल प्लेस, ऐसे फीलिंग होगी। और ऐसे ऐसे महत स्थान में ब्रह्मा और लक्ष्मी सदैव निवास करते हैं। कौन कौन निवास करते हैं, ब्रह्मा और लक्ष्मी निवास करते हैं। इसीलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी के रोपण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। आपका जो पास जो निकटवर्ती स्थान है वहां पे क्या करनी चाहिए, तुलसी का रोपण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ये सुबह और शाम पूजा कीजिए। तुलसी के सन्निकट आदि कई कई स्तव स्तुतियां स्तोत्र आदि का पाठ करता है तब वे अनंत गुणा फल प्राप्त करता है। जो तुलसी के सन्निकट बैठ के क्या करता है, स्तव स्तुति स्तोत्र और का पाठ करता है, उसे क्या मिलता है, अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी के पास बैठ के हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब ये मंत्र का भगवान जब पाठ करेंगे तो ये स्तुतियां स्तोत्र के बराबर ही माना जाएगा। भगवान का नाम ले रहे हैं ना आप, तो तुलसी के पास बैठ के वैदिक मंत्रों का स्तुति, ये वैदिक मंत्र ही है, महामंत्र है ना ये। तो जब ये आप पाठ करेंगे ना तो आपको अनंत गुना फल का प्राप्ति होगी, और चैंटिंग तो सुधर ही जाएगी, आपका मन भी शांत एकाग्रचित्त होगा, है ना। और क्या चाहिए। प्रेत, अब सुन लीजिए आगे, जो तुलसी की जहाँ पे तुलसी का वृक्ष होता है उसके आसपास क्या क्या होता है। प्रेत, भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस और दैत्य आदि तुलसी के वृक्ष सदैव दूर भागते हैं, वहां कभी भी नहीं होगा। कौन कौन, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, ये सारे तुलसी के वृक्ष के आसपास नहीं घूम सकते। तुलसी का वन तो बहुत दूर की बात है, कई किलोमीटर तक भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, सदैव दूर भागते हैं। और जो भगवत अर्पित तुलसी को ग्रहण करता है, जैसे हम रोज डेली ऑफर तुलसी ग्रहण करते हैं, है ना, भगवान की। और जो भगवत अर्पित तुलसी को ग्रहण करता है वे भगवत प्राप्ति कर लेता है। भगवान को अर्पित तुलसी दल को मस्तक पर धारण करने से व्यक्ति सारे पापों से तुरंत शुद्ध हो जाता है। ठीक है, भगवान को अर्पित तुलसी दल को मस्तक पर धारण करने से व्यक्ति सारे पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। अगर आप सर पे मस्तक पे भी धारण करते हैं तो तुरंत ही मुक्त हो जाएंगे। हम तो कंठ में धारण करते हैं ना, तो कंठी पहनते हैं इसीलिए कि भगवान का हम एक पट्टा कहते हैं ना, कुत्ता एक पट्टा बांध के रहता है, पेट कह सकते हैं, भगवान के सेवक है। इसी तरह से तो एक श्लोक है पद्म पुराण का, उसको देख लेते हैं क्या है। पूजने कीर्तने ध्याने रोपणे धारण कलो तुलसी दहते पापम स्वर्ग मोक्ष ददाति च। पद्म पुराण में ये श्लोक आता है। कलयुग में तुलसी का पूजन
कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह सारे पापों को जलाती है और स्वर्ग प्राप्ति अर्थात भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करवाती है। क्या है? दोबारा पढ़ देती हूँ। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह क्या करती है? सारे पापों को जला डालती है। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आपने तुलसी को धारण कर लिया, कंठी धारण कर ली, तुलसी का वृक्ष लगा लिया, तो आप सोचो कि मैं तो पापों से मुक्त हो गई हूँ और फिर नए पाप करने के लिए अब मेरे पास मौका है कि मैं नए पाप कर लूँ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। एक बार आपकी सफाई हो गई तो आप दोबारा उस जगह को गंदा नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप करोगे तो आपको ऑफेंस और लग जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना, फिर आप टेकन ऑफ ग्रांटेड ले रहे हो कि हाँ, कोई बात नहीं, मैं तो फिर और भी पाप कर लूँगी, तुलसी धारण कर तो लिया, तुलसी को फिर से मैं कर लूँगी। ऐसा नहीं होता। आपको ऑफेंस लग जाएगा, उसको आप साधारण मत समझिए। ठीक है? तो नए पाप नहीं कर रहे हैं, पुराने पापों को तो खत्म कर ही देंगी, पर नए पापों को करने से बचिए जितना कर बच सकते हैं। देखिए, तो तुलसी कलयुग में तुलसी का वृक्ष कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वे सारे पापों को जलाती है और स्वर्ग प्राप्ति अथवा भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करवाती है। चलते हैं आगे श्लोक में। उपदेशम देदस्यहम स्वयं माचरेत पुनः स याति परम स्थानम माधवस्य निकेतनम। जो व्यक्ति तुलसी के पूजन एवं महिमा का उपदेश दूसरों को देता है और स्वयं भी तुलसी को हृदय पूर्वक सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति सदैव माधव कृष्ण को के धाम को प्राप्त कर लेता है। हरि बोल जय, तुलसी महारानी की जय। और क्या चाहिए? कुछ चाहिए इसके अलावा? जो व्यक्ति तुलसी के पूजन एवं महिमा का उपदेश दूसरों को देता है और स्वयं भी तुलसी की हृदय पूर्वक सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण माधव के धाम को प्राप्त कर लेता है। और कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस यही चाहिए। ठीक है? सारी मुक्तियां, कोई मुक्ति नहीं चाहिए। शिव जी आगे कहते हैं कि ये श्रुति फल है, जैसे मैंने आपको बताया ना, श्रुति फल। श्रुति फल मतलब रीडिंग ऑफ बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट है? तो आपको ये श्रुति फल मिल गया है। शिव जी आगे कहते हैं कि हे कार्तिकेय, जो वस्तु भगवान विष्णु को प्रिय जान पड़ती है वे मुझे भी अधिक प्रिय है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसे उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और सारे तीर्थों की उचित रूप से सेवा की है। कह रहे हैं जो तुलसी की सेवा कर रहा है उसने गुरु की भी सेवा कर ली, ब्राह्मण की भी सेवा कर ली और देवताओं की भी सेवा कर ली है और सारे तीर्थ स्थानों की सेवा उचित रूप से की है। इसीलिए हे स्कंद, तुम तुलसी की सेवा करो। जो अपनी शिखा में तुलसी पत्र आदि स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वे सारे पाप राशि से मुक्त हो जाता है। तुलसी के एक पत्र से यदि कोई श्री हरि की पूजा करता है तो वह वैष्णव स्तव को प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति ने तुलसी की शिखा या कोमल पत्तियों को भगवान कृष्ण की पूजा की है वे कभी भी इस जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। जिसने क्या किया है, जिस व्यक्ति ने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान कृष्ण की पूजा की है वे कभी भी इस जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा यदि प्रतिदिन भगवान का पूजन करें तब मनुष्य अपने सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जैसे कि बोला जाता है ना कि एक बार आप वैष्णव भक्त बन जाते हैं तो आपकी जो है 21 जनरेशन जो है तर जाती हैं। आप 21 पीढ़ियों को तार सकते हैं। घर में कोई एक बच्चा भी कहते हैं भक्त बन गया है तो वो 21 पीढ़ियों को तार सकता है ना? 7 पीछे की, 7 और 7 मतलब एक माता के पक्ष की, पिता के पक्ष की और आने वाली 7। ठीक है? तो ऐसे तर जाती। भगवान 7th कैंटो में नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को ये वचन देते हैं कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां 21 जनरेशन विल बी डिलीवर्ड। ठीक है? तो ये इसका फल है। जो व्यक्ति तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों को भगवान कृष्ण की तुलसी पत्तियों से भगवान कृष्ण की पूजा करता है वे कभी भी इस जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा यदि कोई प्रतिदिन भगवान की पूजा करे तब वे मनुष्य अपने सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। हे कार्तिकेय, मैंने तुम्हें प्रमुख गुण बताए हैं
क्योंकि इनका संपूर्ण रूप से वर्णन करना असंभव है। इस प्रकार से परम वैष्णव शिवजी के मुख से तुलसी देवी की महिमा सुनकर कार्तिकेय परम आनंदित हुए। हरि बोल, श्रीमती तुलसी महारानी की जय। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं, है ना। अभी हमारे पास 4 मिनट है। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये पढ़ा था कि तुलसी के पत्ते को हाथ में लेकर करके झूठ बोलता है तो आपको अपराध लगेगा, आप नरकगामी होंगे। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कि तुलसी के पत्ते पर पैर नहीं रखना चाहिए, हमने बताया था ना। उस पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र लिखा हुआ है कि वो हमारी भौतिक आय से नहीं दिखाई देगा। ठीक है। पर लेकिन लिखा हुआ रहता है। तो अगर आप उसके पत्ते को पैर नहीं लगा सकते, पैर नहीं मारोगे, अगर आपने पैर मारा तो आपको जितने जितने ही पत्तों पर पैर आपका जाएगा उतने ही आपके अपराध बढ़ते जाएंगे, तो आप नरकगामी हो सकते हो। ठीक है। तो ऐसे ही और ये है कि कभी भी तुलसी को देख के डिसरेस्पेक्ट करना, उसकी मतलब उसको, जैसे कोई बोल रहा है तुलसी के बारे में, कुछ भी बोल रहा है कि धारण कर लिया, ये तुम तो बहुत ढोंगी हो, तुलसी धारण करी हुई है, ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। तो मतलब कहने का है कि इस तरह से आपको कोई बोलता है तो फिर उस चीज को सुनो मत, निकल जाओ उस जगह से। ठीक है। दूसरा, तुलसी का वृक्ष को आप जो है लांग गए, है ना। ऐसा एक हो चुका है, एक पहले एक माली था मेरे पास जो तुलसी हम बिजनेस छोड़, मैंने लगानी शुरू ही करी थी, जब मेरे पौधे तुलसी के लगाने शुरू किए थे तब ना उसने क्या किया था, मूर्ख व्यक्ति ने तुलसी तुलसी के जो वृक्ष है ना उनको लांग दिया, उनके ऊपर से लांग गया, और मैं उसमें बहुत जोर से चिल्लाई थी। तो मतलब कहने का मतलब है कि मैंने उसको इतना डांटा था, तो वो कह रहा कि तुलसी तुलसी क्यों लगाते हो इतनी। मैंने, तुम्हें पता नहीं है तो तुम बोलो मत, जितना बोला जाए उतना काम करो। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप देखते हैं कि कोई तुलसी को इस तरह से आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप अगर नहीं बोलते तो आपको ऑफेंस लग सकता है। तो इस तरह से जो है हर सिचुएशन में आपको उनको तुलसी के वृक्ष को हर तरीके से बचाना है, करना है कि भी किसी कोई भी डिसरिस्पेक्ट ना कर पाए आपकी आंखों के सामने, एटलीस्ट, है ना। क्योंकि आपने देख लिया ना उसकी डिसरिस्पेक्ट होते हुए पौधे की, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल है, वो इस भौतिक जगत का तो है ही नहीं। 84 लाख योनियों में कहीं पे भी तुलसी का वर्णन नहीं आता है। तुलसी यहाँ की है ही नहीं, वो गोलोक से आई हुई यहाँ पे हमारा उद्धार करने के लिए, ताकि हम श्री उनके पत्ते लेके श्री हरि को दे सकें और जल्दी से संसार से वापस जा सकें। लेकिन अगर आपकी आंखों के सामने कोई ऐसा हो रहा है, कोई पत्ते पे तुलसी के वृक्ष की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको अपनी मतलब प्राण भी देने पड़े ना, तब भी देके बचाना चाहिए उसके पौधे को। ठीक है। यहाँ तक इतनी बड़ी बात मैंने इसीलिए बोली है कि अगर आपको कुछ भी करना पड़े तो उसको बचाओ, तुलसी के पौधे को बचाओ, कोई भी डिसरिस्पेक्ट ना कर पाए। ठीक है। तो कैसे भी एनी हाउ कंडीशन उसको सेव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो फिर अपराध तो वो लगते ही जाएंगे। होता है ना कि अगर बोला जाता है कि अगर किसी के साथ अन्याय भी हो रहा है और फिर आप देख के चुप खड़े हुए हो तो आपको भी उसका पाप लगेगा। तो वही सब है। तो बस भक्ति में जीवन बहुत आसान है, बहुत आसान है, पर अपराधों से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। अपराधों से बच जो अपराधों से बच जाएगा वो सीधा पहुंच सकता है, वरना अ, अपराध ही हमें इस भौतिक संसार में फंसा देते हैं। ठीक है ना। इसलिए भक्ति में जीवन में सतर्क रहना चाहिए। लेजी और टेक इट ऑफ ग्रांटेड, हाँ हाँ मिल गया कर तो लेंगे, हमें पता ही है कैसे करना है, हमें जरूरत नहीं है, भक्तों के संग की जरूरत नहीं है, क्लासेस होती तो है, ठीक है हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। मतलब आप टेक इट ऑफ ग्रांटेड ले रहे हैं, आप लोग लग रहा है कि बहुत आसान है, सारा कुछ आसान नहीं है, आसान नहीं होता है। ये सारी चीजें ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, आपकी सारी लाइफ की एक एक सेकेंड को काउंटेबल है। जब आप शरीर त्याग करोगे ना तो आपको बताया जाएगा, आपको सारी चीजें दिखाई जाएंगी, आपको समझाया जाएगा। ये आपने देखो भक्त मिले थे, आपने सोचा कि कोई नहीं बाद में चले जाएंगे, आपको भक्तों का संग नहीं चाहिए था। आपको आपके पास आपके गुरु ने आपको बोला था कि क्लास में आ जाओ, आपने सोचा नहीं आ जाएंगे आ जाएंगे, छुट्टी नहीं है आज हमारे पास, हम बिजी हैं, हम ये बिजी है ना। ऐसे आपको सारी चीजें दिखाई जाएगी, पूरी पिक्चर इन द एंड ऑफ लाइफ।
तो फिर पता चलेगा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी भगवान। फिर भगवान बोलेंगे कि अब क्या करना है? इसको भेजो दोबारा। जाके फिर से धुलाई होगी इसी पटक-पटक के, माया देवी जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है धोएगी इसको अच्छे से। ऐसे ही चीज़ें चलेंगी, दोबारा आओ मनुष्य शरीर धारण करके। पर हाँ, भक्ति जीवन में हरि नाम का जप करा है, कुछ परसेंट में भी किया है, थोड़ा बहुत तो किया है ना, गिरते-पड़ते, तब तो मनुष्य शरीर तो ज़रूर मिल जाएगा, बस ये तो होगा। इसके आगे की जो पिटाई-धुलाई होगी वो फिर आपका वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए। हुँ। नहीं, आपको बताना चाहिए, देखिए तुलसी महारानी हर चीज़ पवित्र करती है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी पवित्रता को बोलें कि हाँ, हाँ, ठीक है, खा लिया तो क्या हो गया? नहीं, आपको पवित्र होना पड़ेगा ना उसके लिए धारण करने के लिए, है ना? जैसे कि भगवान की सेवा करने के लिए जाना होता है, तो नहाना-धोना तो पड़ता ही है कि ऐसे ही चले जाते हो, पॉटी-वॉटी करके सीधा बस यूँ घुस गए अल्टर में। नहीं ना, साफ-सुथरे होके नहा धो के तभी तो जाते हो। हर चीज़ का प्रोसेस है। अगर आप उसको एक्चुअल तरीके से नहीं प्रोसेस करोगे तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना? जब तक लाइट को अच्छे से प्लग इन नहीं होगा तो वो जलेगी नहीं। आधा-अधूरा प्लग इन किया तो वो जलेगी नहीं। आपकी भक्ति में सारी एक्टिविटीज़ वेस्ट चली जाएँगी। आपको लगेगा दो माता जी पता है 6 साल हो गए जब करते-करते अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने अच्छे से प्लग इन नहीं किया, अच्छे से काउंट मतलब भक्ति में सेवाएँ अच्छे से की ही नहीं है। जिस दिन करना शुरू कर दोगे, उतने बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाएँगे और जो नहीं करेगा, उसको चाहे वो 20 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, 40 साल क्या पूरी लाइफ ही क्यों ना हो जाए, उसको भक्ति में जीवन में कुछ समझ ही नहीं आएगा। एक दिन उसको लगेगा कि बहुत नीरस हो गई भक्ति और बोझ हो गई, छोड़ देगा एंड ऑफ एंड लाइफ, छोड़ देगा। फिर क्या होगा? कुछ नहीं। इसीलिए तो कहते हैं एक-एक चीज़ वैष्णव का संग, भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है। गुरु की आज्ञाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतना आसान नहीं होता ना हर चीज़ को फ़ॉलो करना। भगवान भी तो नोटिस करते हैं ना, भगवान को उनके भक्त बहुत प्रिय हैं। आप उनकी बातें नहीं मानोगे, अपने गुरु की बातें नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा? आगे आपको दीक्षा लेनी है तो आपको जब तक आप अभी ये माइंडसेट नहीं है कि मैं गुरु के आदेश को पालन कर पाऊँगी, तो आप दीक्षा लेके भी क्या करोगे? वहाँ पे जाके भी अपराध कर दोगे, उनके अपराध उनकी बातें नहीं मानोगे। तो इसीलिए तो पहले बोला जाता है कि आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस करते-करते आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे, तब आप टेकन ऑफ ग्रांटेड नहीं लोगे। फिर आपको लगेगा हाँ, दिस इज़ इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपोर्टेंट इन माय स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है ना? इसीलिए। तो आपको सच बताना चाहिए, तुलसी धारण करके और जो ऑनियन गार्लिक खा रहा है, वो तो मतलब वैष्णव का अपराध अपराध कर रहा है ना। लोगों को लगेगा कि तुलसी गार्लन कंठी धारण कर ली, मतलब हम ऑनियन गार्लिक भी खा सकते हैं, ऐसा लगेगा लोगों को। तो फिर वो उन्हें वैष्णव का कंसीडर करेंगे, वो कहेंगे हाँ, ढोंगी होते हैं ये लोग तो, कंठी धारण करते हैं और बस आ जाते हैं। ऑनियन गार्लिक खा अगर किसी को भी देख लो खाते हुए तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई बंदा अ चाइनीज़ फूड खा रहा है आपके सामने खड़े होके, चाइनीज़ फूड में तो 101% ऑनियन गार्लिक होता ही है ना? और उसने कंठी धारण करी हुई है, तो आप उसके पास जाके कुछ बोलोगे ना, "आपने ये कंठी पहनी हुई है, क्या आप ऑनियन गार्लिक खा लेते हो?" "हाँ, मैं खा लेता हूँ," बोलेगा। तो आपको समझाना पड़ेगा, ये खा के आपको नहीं खाने चाहिए ये चीज़ें। इसके खाने से आपको अपराध लगेगा तुलसी के प्रति और हो सकता है आप नरकगामी हो जाओ। ऐसे साफ-साफ बोलो उनको, स्ट्रिक्टली बोलो, साफ-साफ। कहना आप नरकगामी होंगे। स्कंद पुराण के अनुसार आप नरक में वास करोगे। स्पष्ट बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि तुलसी के बारे में डिसरिस्पेक्ट हो रही है ना, वो वैष्णव है, तुलसी महारानी वैष्णव है। आप उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करवा सकते, देख सकते। ठीक है ना? मेरे को एक बंदा मिला था मुझे याद है काफ़ी 6 महीने पहले वो सब्जी मंडी में मेरे को एक बंदा मिला था, वो ऑनियन गंडी पहना हुआ था। तो उसके बच्चे को भी उसने कंठी बना रखी थी, तो मैंने उसको पूछा वो सब्ज़ी ही बेच रहा था, तो मैंने उसको पूछा आप क्या नाम है कंठी धारण की हुई है और प्याज़, लहसुन भी बेच रहा था, तो मैंने कहा आप खाते भी हो क्या ये सब चीज़ें? बोला हाँ, हम खा भी लेते हैं। तो मैंने कंठी धारण की है ना, खाना मत कल से, पता है आपको नरक जाना पड़ेगा। वो डर गया। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था।
मैं तो कल से ही छोड़ दूँगा, आज से ही छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छा काम किया आपने। कल से खाना मत, पता है नरक जाना पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो तो फिर कहने मतलब है कि स्पष्ट बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई सुने मतलब लोग सोचेंगे कि हाँ, हो कोई नहीं मतलब फैशनेबल एक जैसे नेकलेस धारण कर लेते हैं, इसलिए तुलसी का नेकलेस पहन लिया, ओह आई एम लुकिंग वेरी नाइस, है ना? बस खत्म। तो वो उनको बताइए ये जो आपने नेकलेस पहना है ना, ये नेकलेस नहीं है ये ना आपका गला पकड़ लेगा अच्छे से। आपको पता नहीं है नरक जाना पड़ेगा, आपने करा इसको खा के तो। आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो उतार दीजिए, है ना? आप उनको बताइए। चलिए और कोई क्वेश्चन? नहीं तो वाइंड अप करते हैं। हुँ। मंजरी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे मिलेगा हमें मंजरी के बारे में, ठीक है? जब मंजरी के बारे में आगे आएगा, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। अभी तो तुलसी की डंडियों के बारे में जैसे-जैसे आगे पढ़ेंगे हम, एक बार देख लेते हैं आगे क्या हाँ, ये है। नेक्स्ट में आया हुआ है, पढ़ लेते हैं इसको, पढ़ें क्या हम? 4 नंबर तुलसी पत्र की महिमा, थोड़ा-सा ही है 1 पेज, पढ़ लेते हैं, है ना? बस हमारे पास 9 बज के 7 मिनट हो गए। बस एक बार पढ़ के मैं आपको समझाती हूँ, आपका क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में तुलसी की महिमा वर्णित करते हुए श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है, वह वैकुंठ जाने का अधिकारी होता है। देखो मिल गया ना? तुलसी की मंजरियों से जो पूजा करेगा, कहाँ जाएगा? वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाएगा। और मुझे ही बताया था इसगे सरप्रिया प्रभु जी ने कि 9 मंजरी काउंट करके जो शालिग्राम शिला पे चढ़ाएगा, वो पक्का वैकुंठ नाम निवास करेगा 101%। तो मैंने सबको बताया था ये बात। जो तुलसी का पौधा लगाकर रोपन उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है, मेरे निवास स्थान श्वेतद्वीप में परम आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। महापातक मतलब जितने भी महापाप किए हुए वो भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके उपपातकों की बात ही क्या? ठीक है? व्रजा प्रियोषितं पुष्पं वजयं प्रियोषिता जलं, न वज्यं तुलसी पत्रं, न वज्यं जाह्नवी जलम। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल, पत्र और गंगा जल बासी होने पर भी सदैव वर्जित नहीं है ना? तुलसी दल कभी भी बासी नहीं होता और जो है गंगा जल कभी भी बासी नहीं होता। आपने देखा होगा हम कभी भी लेके आते हैं गंगा जल को, तो कई सालों तक वो हमेशा ताज़ा बना रहता है, ठीक है? क्यों बना रहता है? इसके पीछे लॉजिक ये है, जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत कलश जैसे लेके जो धन्वंतरी हैं वो जाते हैं, तो उनके पीछे-पीछे असुर और जो देवता होते हैं वो जाते हैं। तो कलश में छीना-छिपटी कर रहे होते हैं। तो कलश जो है फिर गंगा जी में गिरता है, हरिद्वार में जहाँ पर हरिद्वार जैसे उज्जैन है, ऐसी कई-कई जगह का वर्णन है। वहाँ-वहाँ गिरता है तो गंगा जी में गिरता है तो वहाँ पर गिरा हुआ है वो, अमृत गिरा है। तो गंगा जी के जल में अमृत है और वो निकल रही है भगवान विष्णु के चरण से। तो अमृत है तो अमृत कभी भी खराब होता है क्या? नहीं। तो इसीलिए उस ग कोई मनुष्य मरता है तो वो गंगा जल और तुलसी डाल के देते हैं ताकि इसको उच्च लोकों की प्राप्ति हो, उच्च गति प्राप्त करे, है ना? तो इसके पीछे ये लॉजिक है। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल, पत्र और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। दर्शन नर्मदस्तु गंगा जल विषांवरम, तुलसी जल संस्पर्शः सममेत तत्त्रयम् स्मर्तहम्। पद्म पुराण से लिया गया है ये। नर्मदा का दर्शन, गंगा नदी में स्नान और तुलसी पत्र का स्पर्श, इनका महत्व एक जैसा ही माना जाता है। ठीक है? गंगा जी में जैसे आप तुलसी की सेवा करें और गंगा जी की सेवा करें, एक ही समान है। जो व्यक्ति तुलसी मंजरी से मेरी पूजा करता है, वह भवसागर से मुक्त हो जाता है ना? तुलसी से मंजरी से जो पूजा करता है भगवान की, वो भवसागर से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है, मेरे निवास स्थान को प्राप्त करके आनंद अनुभव करता है। यस,
जो तुलसी महारानी के पत्तों से भगवान श्री हरि की पूजा करेगा वे भगवान के धाम में निवास करेगा। कैसे आनंद का अनुभव करेगा वहां रह के। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है उसके महापातक ही भी नष्ट हो जाते हैं। जो उपपातकों का कहना ही क्या, जो ऊपर लाइन दी गई है ये वही है। गाम्या तु दानेन यत्काल लाभेन्तनः तुलसी पत्र दानेन तत्फलम कार्तिकेय सतीम। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है। अलग अलग पुराणों से कहानी है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला हुआ है कि इसको हाईलाइट करते रहिए और लिखते रहिए कौन कौन से पुराणों से कहानी ली गई है। लाखों गायों को दान का जो फल होता है वह कार्तिक में एक तुलसी पत्र के दान से मिल जाता है। ठीक है, तुलसी पत्र के दान से वो फल मिल जाता है कि हम लाखों गायों का दान करें। वो अगर आप एक कार्तिक में एक तुलसी पत्ते का दान कर देते हैं तो उससे मिल जाता है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप देख समझ लीजिए। मणि कंचन पुष्पाणि च मुक्ता फलानी फलानी तु तुलसी पत्र दान से कलाम नहाति शीर्षम। पद्म पुराण से ये श्लोक लिया गया है। मणि स्वर्ण पुष्प मोती आदि जो तुलसी दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं उतरते। मतलब अगर इतनी चीजें हम भगवान को देंगे, मणि स्वर्ण पुष्प मोती आदि, और अगर तुलसी नहीं है तो वो उसके बराबर 16वीं कला के बराबर नहीं उतरते। तुलसी उसके बराबर नहीं है। बिल्व पत्र, शामी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी तुलसी दल मुझे अधिक प्रिय है। भगवान बता रहे हैं कि अगर बिल्व पत्र, शामी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी क्या है भगवान को प्रिय, तुलसी है सर्वाधिक प्रिय। तो जब भी आप भगवान कोई फल मतलब कोई भी ऐसा जो यहाँ पे वर्णित है, कोई भी एक पुष्प भगवान को देते हैं तो अगर तुलसी नहीं है तो वो भगवान को ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन सिर्फ तुलसी है और ये नहीं है तब भी भगवान अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। ठीक है ना, तो तुलसी के बिना तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। तो वो आप अपने दिल से निकाल दीजिएगा कि तुलसी नहीं दूंगी भगवान को, बाकी सब कुछ दूंगी, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। ठीक है, जिसके पत्ते कटे ना हो और जो मंजरी के साथ हो ऐसे तुलसी पत्र मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। आपने देखा होगा जब हम मंजरी तोड़ते हैं तो 2 पत्ते पीछे होते हैं उसके, तो उसके साथ ही देना चाहिए भगवान को। ठीक है, मंजरी को। ठीक है, जिसके पत्ते कटे ना हो और जो मंजरी के साथ हो ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जिस प्रकार कृष्ण और शुक्ल पक्षों की एकादशी मुझे सदैव प्रिय है, उसी प्रकार गौर, राम और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। हर तरीके की तुलसी भगवान को प्रिय है, चाहे वो गौर श्यामा हो, है ना, और रामा हो, कोई भी तुलसी क्यों ना हो भगवान को प्रिय है। जो मेरी पूजा के लिए मेरे मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं। अगर देखो किसी ने आपसे तुलसी मांगी है, जिनके पास तुलसी नहीं है ना, और तुलसी दल देते हैं तो क्या है इसका फल। तथा जो मेरे भक्तों को तुलसी दल अर्पण करते हैं वे मेरे अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। अगर कोई मांगे आपसे तुलसी दल और आप देते हैं तो वो कहाँ जाएगा, अविनाशी धाम को प्राप्त आप करेंगे। ठीक है, तो आज हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया, आगे का भी आपकी क्वेरीज को मैंने कंप्लीट कर दिया। जयश्री और कोई क्वेश्चन है? नहीं, ईशा प्रीति, हरे कृष्णा। नो क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब ये ऐसा है कि समझ लीजिए आपकी भक्ति में लाइफ में टॉप ऑफ द चेरी लाइक का, है ना, टॉपिंग कहते हैं ना, चेरी की टॉपिंग क्या कहते हैं उसको, टॉपिंग क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, केक के ऊपर जो टॉपिंग होता है, चेरी ऑफ द क्या टॉपिंग, ऐसे कुछ वर्डिंग होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, समथिंग इस टाइप की। मतलब पके हुए किसी चीज के ऊपर एक टॉप ऑफ द चेरी ऐसी कुछ बोला जाता है। ठीक है, एक श्रुति फल है सब चीजों का। मैंने आपको अच्छे से बता दिया क्या है क्या नहीं। आज हमने बहुत सारी चीजें अच्छे से पढ़ी हैं। ठीक है, तो आप जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं नोट से बनाते रहिएगा। और पुराणों में मैंने बताया था कौन कौन से पुराण में तुलसी का वर्णन मिलता है। और जिनके पास ये बुक्स नहीं है प्लीज जल्दी से बाय कर लीजिए, इससे पहले कि हम आगे पहुंच जाएं और आपको दिक्कत हो जाए नोट्स बनाने में, तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो आज हमने पेज नंबर 69 कंप्लीट कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे तुलसी पत्र का सामर्थ्य।
क्या है। नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे कल हम 4th नंबर। ठीक है, तो यही वाइंड अप करते हैं और कल 8 बजे से 9 बजे तक जो क्लास है सेम टाइम पे रहेगी। मतलब जिन लोगों ने बोला था कि वो लोग क्लास नहीं ले सकते, उनमें से तो कोई भी नहीं है, सिर्फ एक प्रीति माथुर जी है हमारे बीच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रीति माथुर जी।